नमस्कार दोस्तों, आपका पीएस स्टूडियो में स्वागत है। पहली वीडियो में मैंने आपको नेत्र की संरचना के बारे में बताया है कि नेत्र किस प्रकार से हमारा काम करता है। अब मैं बताऊंगा आहार नाल के बारे में। यह आहार नाल का मैंने डायग्राम बनाया है। आहार नाल में भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं और अपचयन के बाद गुदाशय के माध्यम से किस प्रकार निष्क्रमण किया जाता है। यह और आहार नाल, इसकी लंबाई 30 से 32 फुट होती है। 30 से 32 फुट यानी 8 से 10 मीटर। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर पाई जाती है और आहार नाल में भोजन सबसे पहले कैविटी मुख में जाता है, मुख की गुहा में जाता है। तो आहार नाल में सबसे पहले भोजन मुख में जा रहा है, तो मुख। भोजन मुख में जाने के बाद सबसे पहले मुख में पाए जाने वाले पार्ट, सबसे पहला पार्ट होता है दांत। अब मैं आपको दांत के बारे में बताऊंगा। दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। उसमें सबसे पहला दांत होता है कृंतक। कृंतक दांत 4 ऊपर पाए जाते हैं और 4 नीचे पाए जाते हैं। कृंतक दांतों का कार्य भोजन को काटना होता है और हाथियों में ये कृंतक दांत टैक्स के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा दांत होता है वो है इंसीजर। इसी इंसीजर दांत को रदनक दांत भी बोलते हैं। ये रदनक दांत 2 ऊपर और 2 नीचे पाए जाते हैं। ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं और मांसाहारी जंतुओं में या मांसाहारी प्राणियों में ये चीरने फाड़ने का भी काम करते हैं। तीसरा दांत पाया जाता है वो है अग्रचवर्धक। अग्रचवर्धक दांत ये पाए जाते हैं 4 ऊपर और 4 नीचे। ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं और इसे छोटी डाढ़ भी कहते हैं। कहते हैं ना, छोटी डाढ़ हुआ है तेरी, छोटी डाढ़ भी कहते हैं। और चौथा होता है चवर्धक। ये 3 ऊपर और 3 नीचे पाए जाते हैं। ये मानव शरीर में अवशेषी अंग के रूप में भी जाने जाते हैं। ये 3 ऊपर और 3 नीचे पाए जाते हैं। ये भोजन को चबाने का काम करते हैं या पीसने का काम करते हैं। इसे आम भाषा में बड़ी डाढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और ये दांतों का जो दंत सूत्र है वो है 21-23/21-23 गुणा 2। मल्टीप्लाई करने पर 4-2-4-6/4-2-4-6 32। ये आपको दांतों के बारे में बताया कि मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और हां, मानव में 20 प्रकार के दांत अस्थायी पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने दांतों के बारे में बताया। मुख में पहला पार्ट होता है वो दांत हुए और दूसरा होता है लार। लार क्या है? लार के द्वारा ही भोजन को नरम किया जाता है या उसकी लुगदी बनाई जा सकती है। लार में भोजन का रूप
बोलस कहलाता है। बोलस, बोलस। लार में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर 1 एंजाइम, उसे एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम बोलते हैं। टाइलिन या एमाइलेज। ये क्या करता है? ये मुख में ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। दूसरा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है माल्टेज। माल्टेज ये माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ये माल्टोज हो गया और माल्टोज को परिवर्तित करके ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। यही कारण है जब हम रोटी खाते हैं तो खाने के बाद वह मीठी लगने लग जाती है। तीसरा एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या होता है? ये जिससे हम भोजन कर रहे हैं, भोजन के साथ आ रहे हुए सूक्ष्म कण होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको नष्ट करने का काम करता है। वो होता है लाइसोजाइम। ये लार में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं। अब मैं लार में पाई जाने वाली ग्रंथि बताऊंगा, ग्लैंड बताऊंगा, लार में कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है। लार में 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। नंबर 1 ग्रंथि पाई जाती है, उसे कहते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ग्रंथि कहां पाई जाती है? ये निचले जबड़े में पाई जाती है। और लार में दूसरी प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है सबमेडिकुलर। ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है और ये जीभ में पाई जाती है। सबसे छोटी ग्रंथि सबमेडिकुलर। तीसरी ग्रंथि पाई जाती है वो है पैरोटिड ग्रंथि। ये पैरोटिड ग्रंथि कहां पाई जाती है? ये गाल और कान के मध्य में पाई जाती है। इससे क्या होता है, कभी कभी ये पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसे गलसुआ रोग कहा जाता है। और गलसुआ रोग को उपचार की विधि ट्रेरामाइसिन औषधि है। इससे सूजन आने पर गलसुआ रोग हो जाता है। यह मैंने आपको लार में पाई जाने वाली ग्रंथि के बारे में बताया है। और मुख का तीसरा भाग होता है, वो होता है जीभ। जीभ क्या करती है? जीभ हमारी संवेदनाओं को सूंघती है या उसको टेस्ट करती है कि भोजन स्वाद कैसा है। उसमें स्वाद नलिकाएं पाई जाती हैं, स्वाद सालकाएं पाई जाती हैं। इसमें स्वाद संवेदना या स्वाद सालकाएं, ये भोजन में टेस्ट का रूप प्रदान करती है। और जीभ में ये भाग, जैसे ये जीभ है, ठीक है, जीभ का आगे का भाग होता है, ये मीठे का प्रदान करता है, मीठा बताता है भोजन मीठा है या खट्टा। और जो पश्चिम का भाग होता है वो कड़वा बताता है। और जो इसका पार्श्व भाग होता है ये नमकीन बताता है, ये, ठीक है। और जो इसका निचला सिरा होता है जीभ का, वो खट्टापन बताता है, भोजन खट्टा है या कोई वस्तु हमें खट्टी लग रही है तो निचले स्वाद नलिकाओं के माध्यम से हमें भोजन का या किसी वस्तु की टेस्टिंग खट्टी लगती है। ये खट्टा। इस प्रकार मुख में पहला दांत, फिर लार, फिर जीभ पाई जाती है। और इनके बारे में मैंने आपको ये बताया है।
फिर भोजन मुख में जाने के बाद सबसे पहले भोजन ग्रसनी में जाता है और ग्रसनी को बोलते हैं फेरेंक्स। ग्रसनी ग्रसनी की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें भोजन का पाचन नहीं किया जाता है, इसमें अल्कोहल जैसे दवाओं का अवशोषण किया जाता है और ग्रसनी में भोजन 7 सेकंड के लिए ठहरता है, क्योंकि ये ग्रसनी है, जैसे ये ग्रसनी है, ठीक है, ये ग्रसनी है और इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं किया जाता है। इसमें बस अल्कोहल जो दवा अल्कोहल इनका अवशोषण किया जाता है। जैसे जैसे भोजन निकलता है ग्रसनी से तो 7 सेकंड लग जाते हैं, तो बस भोजन ठहरता नहीं है, बस 7 सेकंड के लिए इसमें से जाता है, तो इसमें भोजन 7 सेकंड के लिए जाता है और भोजन का पाचन नहीं किया जाता है। उसके बाद भोजन आया आमाशय में, यह आमाशय है। आमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। ये 25 है तो ये 30 है। इसकी लंबाई है ये 30 सेंटीमीटर पाई जाती है। ये थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें जो भोजन आता है आंशिक पाचन किया जाता है और इसमें भोजन 4 घंटे के लिए ठहरता है। 4 घंटे के लिए ठहरता है और इसमें आंशिक पाचन पाया जाता है। जो एस्ट्रागैस्ट्रिन या एंट्रोगैस्ट्रिन हार्मोन जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित करते हैं। ये हार्मोन पाया जाता है इसमें, ये जठर ग्रंथियों में से जठर रस स्रावित करते हैं और जठर रस में एंजाइम पाए जाते हैं। ये हार्मोन जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित करते हैं, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 एंजाइम रेनिन एंजाइम। ये रेनिन एंजाइम क्या करता है, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या होती है, कैसीन। कैसीन है, ये कैसीन को पैराकीसिनेट में बदल देती है। पैराकीसिनेट में बदल दिया। अब पैराकीसिनेट में बदल दिया और दूध पर कौन से निर्भर रहते हैं, दूध पे बच्चे निर्भर रहते हैं और इसको बच्चों वाला हार्मोन भी कहा जाता है और यह हार्मोन बुढ़ापे में समाप्त हो जाता है। उसके बाद दूसरा एंजाइम पाया जाता है आमाशय में, लाइपेज। ये लाइपेज वसा का पाचन करता है। ये वसा का पाचन करने के लिए एक जो वसा के अणु को एक ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल में तोड़ देता है। तीसरा एंजाइम पाया जाता है, वो पाया जाता है ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या पाया, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है और इसमें लास्ट एंजाइम पाया जाता है आमाशय में, वो पाया जाता है म्यूसिन। ये म्यूसिन एंजाइम क्या करता है, ये आमाशय को चिकना बनाने का काम करता है, आमाशय को अम्लीय प्रवृत्ति करता है, ठीक है। ये लास्ट एंजाइम पाया जाता है म्यूसिन। उसके बाद भोजन गया, उसके बाद भोजन पक्वाशय में जाता है। पक्वाशय, इसे ग्रहणी भी बोलते हैं। भोजन उसके बाद ग्रहणी में जा रहा है। ये यू आकार की संरचना होती है, ठीक है। इसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर पाई जाती है। ये यकृत ग्रंथि इसमें पाई जाती है और अग्नाशय ग्रंथि इसमें पाई जाती है। हेपेटोक्राइनिन हार्मोन यकृत ग्रंथि से पित्त रस स्रावित करती है। पित्त रस
पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्तरस में दो बर्डक पाए जाते हैं, बिलिरुबिन बर्डक और बिलीवर्डेन बर्डक। यदि मानव शरीर में बिलिरुबिन बर्डक की मात्रा अधिक होने पर यकृत कैंसर भी हो सकता है और पीलिया हो जाता है। पीलिया, बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने पर पीलिया होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। दूसरी ग्रंथि पाई जाती है, वो अग्नाशय ग्रंथि बताई है। ये यकृत ग्रंथि है, तो दूसरी अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है? सेक्रोटिन हार्मोन पाया जाता है। ये अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस स्रावित करती है। अग्नाशय रस में निम्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं: माल्टेज, लाइपेज और टाइलिन। ये माल्टेज क्या करता है? आपको पहले भी बताया था आमाशय में, अब बता रहा हूं। ये माल्टेज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। लाइपेज होता है, ये मैं आमाशय में बताऊंगा और यहां भी बताया कि ये वसा का पाचन करता है। और एक टाइलिन होता है, ये मैं टाइलिन लार ग्रंथि में भी बताया था और इसमें भी बताता हूं कि ये टाइलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये तुम्हारी परिभाषा होगा। चौथा भाग आता है हमारा छोटी आंत। मोस्ट है छोटी आंत। ये छोटी आंत की लंबाई पाई जाती है 6.7 मीटर, या इसे 6 से 7 मीटर भी बोलते हैं। ये 6 से 7 मीटर पाई जाती है। छोटी आंत की लंबाई आहार नाल में सभी पार्टों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर पाई जाती है। ये छोटी आंत होती है, इसमें चषक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। चषक ग्रंथियां, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम पाया जाता है वो इलियम भी पाया जाता है और एक इलियम पार्ट भी होता है इसका। ये भोजन का पाचन करने में सहायक होती हैं। दूसरा पाया जाता है लाइपेज। ये भोजन को जैसे वसा का पाचन करने में सहायक होती है। वसा का ये पाचन करती है। जो तीसरा होता है वो पाया जाता है लैक्टोज शर्करा। ये लैक्टोज शर्करा का पाचन करती है, या उसका अपचयन करने के बाद लैक्टोज और ग्लिसरॉल के अणु में तोड़ देती है। अणु में तोड़ देती है। उसके बाद पाया जाता है चौथा माल्टेज। माल्टेज क्या करता है? बताया आपको, आमाशय भी बताया है, अग्नाशय में भी बताया है और इसमें बताऊंगा कि माल्टोज शर्करा को तोड़कर ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। एक पांचवा पाया जाता है इसमें सुक्रोज शर्करा। सुक्रोज क्या करता है? ये सुक्रोज शर्करा का पाचन करता है। सुक्रोज शर्करा का पाचन करने के बाद ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है। ये मैंने आपको छोटी आंत के बारे में बताया है। छोटी आंत में एक और चीज पाई जाती है, वो है उसमें रसानुकूल, या उसको ब्लाई कहते हैं, या माइक्रोब्लाई कहा जाता है। वो क्या होते हैं? भोजन की स्वांगीकरण दर को आगे बढ़ाने का काम करती है। भोजन की स्वांगीकरण दर क्या होती है? स्वांगीकरण दर ये वो चीज होती है, जैसे पचे हुआ भोजन है, हमारा भोजन है, आंत से पच गया, आंत से पचने के बाद उसकी दर को बढ़ा देता है। मतलब आहार नाल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर जाना स्वांगीकरण कहलाता है।
उसके बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर पाई जाती है। दोस्तों, बड़ी आंत में किसी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ जल का अवशोषण किया जाता है। जल का अवशोषण। और बड़ी आंत का एक पार्ट होता है, उसे मलाशय बोला जाता है। उसमें बड़ी आंत में भोजन जाने के बाद बड़ी आंत का एक पार्ट मलाशय के द्वारा भोजन का निष्क्रमण कर दिया जाता है। भोजन का निष्क्रमण मलाशय द्वारा किया जाता है। दोस्तों, मलाशय जो हमारा मल होता है, मल का पीला रंग, जो मल का पीला रंग पाया जाता है वो पाया जाता है एंटेरोकोवलमी। ये एंटेरोकोवलमी मल में पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। इसी के कारण मल का पीला रंग इसी के कारण पाया जाता है, इसी बर्डर के कारण। और जो मूत्र होता है, मूत्र, उसमें यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। और जो मल की गैस होती है उसे इंडोल गैस बोलते हैं। इंडोल गैस बोलते हैं। ये आपको मैंने आहारनाल के बारे में बताया है। ये दोस्तों आहारनाल के पूरा चैप्टर खत्म हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भेजें। और हां दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। और हां, मैं अपना नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा और देखना ना भूलें। जय हिंद।